नमस्कार, मैं उर्वशी उपाध्याय ऑनलाइन महिला कवि सम्मेलन के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में आप जिन महिला रचनाकारों से मुखातिब होंगे, आप जिनकी कविताएं सुनेंगे, उनमें हैं अर्चना जायसवाल जी, रेणु मिश्रा, डॉक्टर उपासना पांडे, कीर्ति जायसवाल, अन्नपूर्णा मालवीय, कृतिका मालवीय। आप इन सब की कविताओं का आनंद लें और अगले भाग में एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय मंच, मैं प्रयागराज से डॉक्टर उपासना पांडे आप सबके समक्ष अपनी दोस्ती नामक कविता लेकर के उपस्थित हुई हूँ। हार और जीत से ऊपर होती है दोस्ती, परायों को अपना बनाती है दोस्ती, टूटे रिश्तों को प्रेम से बांधती है दोस्ती, मानवीय रिश्तों में विश्वास जगाती है दोस्ती, बोझिल क्षणों में गुदगुदाती है दोस्ती, खुशियों के पल को यादगार बनाती है दोस्ती, कठिन परिस्थितियों में साहस बंधाती है दोस्ती, सच्चे अर्थों में जीवन जीना सिखाती है दोस्ती, हर संबंध से बढ़कर हृदय के समीप होती है दोस्ती, सच्चे दोस्त के कर्मों से अटूट बनती है दोस्ती, जीवन के अच्छे बुरे समय में जब एक सी रहती है दोस्ती, तब धरती पर स्वर्ग का एहसास कराती है दोस्ती, हार और जीत से ऊपर होती है दोस्ती। धन्यवाद। साहित्यकार मंच की ओर से सभी कवित्री बहनों को मेरा सादर नमन एवं नमस्कार है। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई जा रही है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। सभी कवित्री बहनों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमन है। मैं अपनी एक कविता प्रेषित करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सत्य सत्य प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र, है तुम्हें नमन सत सत प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र, है तुम्हें नमन सत सत प्रणाम। जिनका बचपन था कष्ट साध्य, जिनका बचपन था कष्ट साध्य, अति दीप्त तपस्वी थे कुशाग्र, अति दीप्त कुशल तपस्वी थे कुशाग्र। सद ज्ञान बुद्धि की रहे खाने, सद ज्ञान बुद्धि की रहे खाने, उनकी तुलना किसके समान, उनकी तुलना किसके समान। थे ज्ञानवान और बुद्धिमान, थे ज्ञानवान और बुद्धिमान, साहस क्षमता में थे महान, साहस क्षमता में थे महान। उस ईश मनीष तपस्वी को, उस ईश मनीष तपस्वी को सत्य सत्य प्रणाम सत सत प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र, है तुम्हें नमन सत सत प्रणाम। सुख दुख में धीर हिमालय जो, सुख दुख में धीर हिमालय जो, दुखियों के हित करुणालय जो, सुख दुख में धीर हिमालय जो, दुखियों के हित करुणालय जो, जो प्रातिभ दीप जलाते थे, जो प्रातिभ दीप जलाते थे, सम्मान अमर पद पाते थे, सम्मान अमर पद पाते थे। उस समाज में सम्मानित, जो समाज में सम्मानित, अनुपम यश अनुदिन पाते थे, जो समाज में सम्मानित, अनुपम अनुदिन सम्मानित पाते थे। उन देव तुल्य चरणों को मैं सत्य सत्य प्रणाम सत्य सत्य प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र, है तुम्हें नमन सत सत प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र, है तुम्हें नमन सत सत प्रणाम। जो युवा काल में थे सहिष्णु, जो युवा काल में थे सहिष्णु, जो सबका ज्ञान बढ़ाते थे, जो युवा काल में थे सहिष्णु, सबका ज्ञान बढ़ाते थे, सबको ही राह दिखाते थे, सबके सुख में सुख पाते थे, सबको राह दिखाते थे, सबको सब में सुख पाते थे।
अपने दुख की परवाह बिना, अपने दुख की परवाह बिना सबका दुख स्वतः मिटाते थे। अपने दुख की परवाह बिना सबका दुख स्वतः मिटाते थे। अपने मन की व्यथा छिपाकर, अपने मन की व्यथा छिपाकर सेवा के पथ पर जाते थे। उस दानवीर महिमामय को, उस दानवीर महिमामय को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र है तुम्हें नमन, सत सत प्रणाम। हे भारत माँ के वरद पुत्र है तुम्हें नमन, सत सत प्रणाम, सत सत। आप सभी को अर्चना का पुनः नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है और उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं एक कविता, अपनी कविता पर ध्यान देना चाहूँगी। कविता है, आओ हम सब आज समरसता दिवस मनाते हैं, भारत माँ के लाल हम एक सुर में गाते हैं। आओ हम सब आज समरसता दिवस मनाते हैं, भारत माँ के लाल हम एक सुर में गाते हैं। भाषा मजहब जाति की दीवार गिराते हैं, भारत माँ के सपूत हम एक रस में गाते हैं। भारत माँ के सपूत हम एक रस में गाते हैं। विपदा की घड़ी में सार्थक कदम बढ़ाते हैं, समरसता आधार बना हम जीवन सरस बनाते हैं। समरसता आधार बना जीवन सरस बनाते हैं। 10 रस के लहरों में भी सामंजस्य का दीप जलाते हैं, प्रेम अपनत्व के सागर में हम ज्योतिर्मय धारा बहाते हैं। 10 दिल में फैले अंधियारों को दूर हटाते हैं, हम भारतवासी अंतर मन से वसुधैव कुटुंबकम अपनाते हैं। हम भारतवासी अंतर मन से वसुधैव कुटुंबकम अपनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा आप सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ और हरि हरि कहता रहा मानो नामक शीर्षक से कविता आरंभ करती हूँ। हरि हरि कहता रहा मानो, हरि निकल गए धीर से, हरि निकल गए धीर से। अहम की गगरी भरी रही, अहम की गगरी भरी रही। हरि छलक गए धीरे से, हरि छलक गए धीरे से। हरि को दिखा के दान किया, भूखा दर से लौट गया। हरि को दिखा के दान किया, भूखा दर से लौट गया। उनकी आस पड़ी रही, उनकी आस पड़ी रही। पाप हो गया धीरे से, पाप हो गया धीरे से। हरि हरि कहता रहा मानो, हरि निकल गए धीरे से, हरि निकल गए धीरे से। अहम की गगरी भरी रही, अहम की गगरी भरी रही। हरि छलक गए धीरे से। मैं को इतना प्यार किया, हरि को खुद से दूर किया। मैं को इतना प्यार किया, हरि को खुद से दूर किया। मैं की भीड़ लगी रही, मैं की भीड़ लगी रही। हरि खो गए धीरे से, हरि खो गए धीरे से। हरि हरि कहता रहा मानो, हरि निकल गए धीरे से, हरि निकल गए धीरे से। अहम की गगरी भरी रही, अहम की गगरी भरी रही। हरि छलक गए धीरे से, हरि छलक गए धीरे से, हरि छलक गए धीरे से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरी कविता सुनी। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका मालवीय है और ये मेरी रचना है कुछ सवाल सी हों। सवाल का जवाब हूँ फिर भी एक सवाल हूँ, सृजन का अधिकार मुझे फिर भी मैं लाचार हूँ।
मैं कुछ नहीं मांगती, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा प्रेम तो निस्वार्थ है, बस एक ही स्वार्थ है। मेरा मन है कोमल और पवित्र, मैं देवी नहीं ना भगवान हूँ, मैं अदना सी इंसान हूँ। मेरा स्वार्थ बस इतना सा है, समाज की बेटी हूँ मैं, सम्मान की इच्छा सी है। मैं थक गई, मैं रुक गई बरसों की परीक्षाओं से। मुझे दुख भी है, मुझे क्षोभ भी, सीता की अग्नि परीक्षा से। हे नर, मैं नारी हूँ, तेरी माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी और भगिनी भी। तू दे सके तो प्रेम दे, बस और कुछ न लोभ है। सवाल का जवाब हूँ, फिर भी एक सवाल हूँ। सृजन का अधिकार मुझे, फिर भी मैं लाचार हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति जायसवाल आप सबके समक्ष अपनी कविता पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है मछली आज उड़ना चाह रही। इसमें मछली एक नारी का प्रतीक है। प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। मछली आज उड़ना चाह रही है, मछली आज उड़ना चाह रही है, मछली आज चलना चाह रही है, मछली आज उड़ना चाह रही है, मछली आज चलना चाह रही है। नीरस हो चुकी है वह इस समुद्र में रह रहकर, नीरस हो चुकी है वह इस समुद्र में रह रहकर, ऐसा कतई नहीं। पसंद नहीं उसे अपना देश, वह तो पूरी दुनिया घूमना चाह रही है। ना तो उसके पास पग है, ना तो उसके पास पर है, ना तो उसके पास पग है, ना तो उसके पास पर है। सांस भी उसकी उसी में ही अटकी हुई है, वह उस दलदल से निकलना चाह रही है। कोई तो उसे पगला कर दे दो, कोई तो उसे परला कर दे दो, कोई तो उसे पगला कर दे दो, कोई तो उसे परला कर दे दो। बहुत समय से वह बहुत कुछ कहना चाह रही है, बहुत समय से वह बहुत कुछ कहना चाह रही है। कुछ ना कह पाते हुए भी वह सब कुछ कहना चाह रही है। बहुत समय से वह बहुत कुछ कहना चाह रही है, कुछ ना कह पाते हुए भी वह सब कुछ कहना चाह रही है। मछली आज उड़ना चाह रही है, मछली आज चलना चाह रही है। धन्यवाद।